अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली नसीर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं अली नसीर ऑफिशियल। बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से। इंशाल्लाह ताला हर दफ़ा की तरह दोबारा मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अब मुलाकात इंशाल्लाह होती रहेगी। आज मैं कुछ फूड सप्लीमेंट के बारे में बात करना चाह रहा था। जो लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है कि आप कौन सा देते हैं, वो कौन सा दे रहा है। लोग रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से कि यार उसको किसी ना किसी को फॉलो करते हैं। आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, आप किसी को भी फॉलो करें, कुछ बेसिक चीज़ें 5-6 वो हर बंदा डालता है, लेकिन सिर्फ नाम बदला हुआ होता है। और मज़े की बात मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दूं, कुछ ऐसे पेयर्स हैं जिनको मल्टीविटामिन कोई भी सप्लीमेंट कुछ भी यूज़ नहीं कराया, उन्होंने तब भी ब्रीड करी। लेकिन हम ये अपनी दिल की तसल्ली करते हैं, बर्ड को न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पूरी अगर नहीं मिल रही हो तो ये सप्लीमेंट्स के थ्रू हम लोग पूरी कर रहे होते हैं। मकसद सप्लीमेंट का ये होता है। अच्छा जी, चलते हैं। मैं आपको जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं वो मैं बताता हूँ। नंबर 1 पे मल्टीविटामिन, नंबर 2 पे कैल्शियम, नंबर 3 पे प्रोबायोटिक्स, नंबर 4 पे मिनरल्स या इलेक्ट्रोलाइट, नंबर 5 पे ई सिलेनियम। और बर्ड को साथ में ग्रिड भी दे दें। ग्रिड के ऊपर थोड़ा सा लोगों का इख्तलाफ है, आपकी मर्जी है, कोई इसमें गलत नहीं होता। कोई बंदा श्योर बात नहीं कर सकता, हर बंदा अपने एक्सपीरियंस से बात करता है। मैंने कुछ बर्ड्स को ग्रिड दी है, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है, फीमेल्स को स्पेशली। अच्छा जी, मल्टीविटामिन के ऊपर चलते हैं। मल्टीविटामिन के अंदर ये सारे ब्रांड हैं। 50,000 रुपए की भी मल्टीविटामिन है, 25,000 की भी है मल्टीविटामिन है, और पोल्ट्री की भी मल्टीविटामिन है, और इसमें मोरिंगा भी है। तो ये सारी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये सारी चीज़ें दें, कोई भी सारी चीज़ें नहीं देता। आप कोई भी एक ब्रांड पकड़ लें। अगर आपके पास बहुत एक्सपेंसिव परिंदे हैं, आप सॉलिविडी ब्रीडर की तरफ चले जाएं या क्वैको की तरफ चले जाएं। मैं भी आजकल क्वैको यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आप मेंटेनेंस पीरियड के ऊपर हैं तो मोरिंगा बहुत बेहतर है, हफ्ते में 2 दफ़ा डाल दें सॉफ्ट फूड के थ्रू। और अगर आप पोल्ट्री की मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं तो ये पोल्ट्री की मेडिसिन है। लेकिन मैं इस मेडिसिन की बुराई नहीं करूँगा, आपको एक हेड्स अप देना चाहता हूँ। होता क्या है, जब आप पोल्ट्री की मेडिसिन यूज़ करते हैं, आपके पास एग रेशो काफ़ी अच्छा आ जाता है और बर्ड बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको पुराने पेयर्स को यूज़ कराएं तो बेहतर है। फर्स्ट टाइमर्स को, यानी कि जो बिल्कुल रेडी टू ब्रीड करके आपने बच्चे छोटे से बड़ा किया और फिर आप मल्टीविटामिन दे रहे हैं उसको ब्रीड के वक्त, मेरी अपनी रिकमेंडेशन है कि आप लोग ये यूज़ ना करें। प्रोडक्ट में कोई बुराई नहीं है, मैं बुराई नहीं कर रहा, बस ये है कि जो पुराने पेयर्स हैं, अगर आप पोल्ट्री की सस्ती मेडिसिन होती है, आप उससे यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप उसको ज़रूर यूज़ करें, लेकिन फर्स्ट टाइमर के लिए नहीं। जो पुराने आपके ब्रीडर पेयर हैं उनके साथ आप करें। और एक और कंडीशन, वो ब्रीडिंग एक्टिविटी बर्ड दिखा भी रहा हो। मल्टीविटामिन देने से ब्रीडिंग एक्टिविटी बर्ड नहीं दिखाता, ये श्योर बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा बर्ड एक्टिव नहीं है, ऐसे ही बैठा हुआ है, तो मल्टीविटामिन देने से वो ब्रीडिंग एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। वो ब्रीडिंग एक्टिविटी उसकी हेल्थ की अलामत है, उसके सिम्टम्स है, वो होगा तो ही ब्रीड होगी। इनमें से कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि अब ज़बरदस्ती आपका बर्ड ब्रीड नहीं करना चाह रहा उसको ब्रीड करवा दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा चलिए जी, अब आते हैं कैल्शियम के ऊपर। कैल्शियम जो है मैंने बहुत सारी यूज़ कराई है, डेली नेचर की भी कराई है, माइलेक की भी कराई है, और ये जर्मनी की प्रोडक्ट है, नेक्टॉन की ये भी कराई है, और हमारी लोकल प्रोडक्ट है एक, वो भी मैंने कराई है बर्डिगो की। और उसके अलावा मैंने इसका लूज़ में माइलेक, ये मियाले की है लूज़ के अंदर, ये भी रखी हुई है। ये सारी प्रोडक्ट्स यूज़ कराई हैं। मुझसे अगर पूछेंगे बेस्ट कौन सी है, मैं बिलीव मी, मैं आपको अपनी लाइफ का तजुर्बा बता रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट मुझे आज तक पता ही नहीं चला बेस्ट कौन सी है। ऑलमोस्ट एक जैसा रिज़ल्ट है। तो मेरे ख़्याल में कि हमें फिर सबसे कम से थोड़ी सी ऊपर प्राइस वाले पे आना चाहिए। जो मुझे इस वक्त समझ में आया है, क्योंकि मैंने बड़ी एक्सपेंसिव जब कैल्शियम यूज़ करी है, डी न्यूट्रिकल वगैरह, तो मुझे उस वक्त भी यही रिज़ल्ट था। मैंने मियालिक यूज़ किया तो उसमें भी यही रिज़ल्ट है। मियालिक में यूज़ करता हूँ 1 ml 3 लीटर पानी के अंदर, और मुझे अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा इशू, एक्शेल हार्ड हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और मैं हफ्ते में, अभी जब 7 दिन का कोर्स होता है उसके बाद हफ्ते में 2 दिन देता हूँ। तो ये मुझे सबसे बेहतरीन इसलिए लगा। सारी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा, दोबारा मैं कह रहा हूँ सारी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। ये आपकी कम रेंज के अंदर और अच्छी चीज़ है, इसका मुझे कोई ड्रॉबैक नज़र नहीं आया। तो मैं अगर, जब मुझे एक वैल्यू चीज़ की 5,000 में या 4,000 में मिल रही है, तो मैं 40,000 रुपये की चीज़ क्यों लूँ? सही है ना? तो सिर्फ वैल्यू चीज़ की होनी चाहिए। आप जो पैसे उतने दे रहे हैं उतनी ही वैल्यू आपको मिल रही है, उससे ज़्यादा मिल रही है तो वो प्रोडक्ट यूज़ करें। फिर उसके बाद मैं आता हूँ प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स ये आजकल मैं यूज़ कर रहा हूँ, वैसे यूजुअली मैं ये यूज़ कर रहा था,
और उससे पहले मैं ये यूज़ कर रहा था। ये हमारी लोकल ही है लेकिन ये भी इम्पोर्टेड ही है। और ये हमारी पोल्ट्री की प्रोबायोटिक्स है। ये सारी प्रोबायोटिक्स अगेन, मुर्गियों को प्रोबायोटिक्स देने का तरीका अलग है। जब हम लोग मुर्गियां पालते हैं तो उनको हम लोग दानों में डाल के प्रोबायोटिक्स देते हैं। जो कि फार्मर्स हैं, अगर आप किसी से पूछेंगे तो आपको यही बताएंगे कि वो दाने में डाल के देते हैं। हम लोग, जो मेरी प्रैक्टिस है, अगर आप दाने में डाल के दे रहे हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हैं, आपकी अपनी प्रैक्टिस है। जो मैं करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। मैं प्रोबायोटिक्स को सॉफ्ट फूड के अंदर डालता हूँ। इससे बर्ड के सॉफ्ट फूड की डाइजेस्टिबिलिटी भी अच्छी हो जाती है, और बर्ड जितना उसको इनटेक मिल रहा है, जितनी न्यूट्रिशंस मिल रही हैं, वो इंश्योर होती हैं कि उसके जिस्म के अंदर लगे भी। और प्रोबायोटिक्स से गट फ्लोरा बड़ा अच्छा होता है, वही जो डाइजेशन से रिलेटेड बातें हैं, गट जो है, तो ये प्रोबायोटिक्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये हो गई 3 चीज़ें, मल्टीविटामिन, कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स में मुझे अगर आप बोलेंगे कौन सी बेहतर लगी, सारी इक्वल है। सबसे मुझे सेम रिजल्ट मिला है। कोई ऐसा नहीं कि एक चीज़ मैंने वो ली उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया। ये एक सीज़न से पहले मंगवा ली थी, तो इसमें जो है अब ये यूज़ करें, वरना जब ये ख़त्म होगी, अगर ये बची हुई होगी तो ये मैं दे दूँगा। कोई, मैं इंडिफरेंट हूँ इन चीज़ों में, कुछ भी दे देता हूँ। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं यूज़ अगर ये कर रहा हूँ तो आपने भी ये यूज़ करनी है। आप कोई भी कॉमन सी प्रोडक्ट ले लें, ब्रीड आती है नसीब से, ये मैं बहुत पहले से कहता हूँ। बर्ड अगर कंडीशन में होगा, ब्रीड आएगी। ये सिर्फ हम अपनी दिल की तसल्ली कर रहे होते हैं अगेन। अच्छा जी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बर्ड के बीमार होने पे हम लोग देते हैं। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, मैं हमेशा से इंतखाब करता हूँ ब्रूफिन का। ये रहा ब्रूफिन सिरप। ये ब्रूफिन सिरप बहुत बेहतर सिरप है। अगर आप 2 दिन तक बर्ड को देना, या 1 ड्रॉप डायरेक्ट मुंह में डाल लें 2 दिन तक, बर्ड आपका वैसे ही सही हो जाता है। होता बर्ड आपका बीमार कैसे है, या तो मोशन लगते हैं या तो बर्ड फीवर में आता है। तो जब मोशन लगते हैं तो बर्ड को देना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स। मैं देता हूँ स्पार्क या न्यूट्रामैक्स का ये फ्लैश है। ये ज़रा सा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप उसके बरक्स यूज़ करना चाह रहे हैं, कोई लोकल प्रोडक्ट या कोई बड़े पैकेट के अंदर आता है इलेक्ट्रोलाइट, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस ये है कि मुझे थोड़ी सी दिल की तसल्ली हो जाती है कि मैं फ्लैश दे रहा हूँ या फिर कोई वो दे रहा हूँ। इसको देने का तरीका ये होता है कि आप 1 ड्रॉप डालें पानी के अंदर, ये फ्लैश, और 6 ड्रॉप डालें पानी के अंदर, पानी, सादा पानी, और उसको सिरिंज से लें, और जो बर्ड आपका बिल्कुल हल्का हो रहा है उसके मुंह में आप डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं 7-8 कतरे। दिन में 3 दफ़ा या 2 दफ़ा आप ऐसे करें। आपका बर्ड जो बिल्कुल ही डिग्रेड हो गया मोशन की वजह से, जो बिल्कुल ही बुरी हेल्थ की तरफ जा रहा है, सुस्त हो गया है, वो इंशाल्लाह ताला रिवाइव होना स्टार्ट होगा। 3-4 दिन तक अगर आप ये प्रैक्टिस करें, आपका बर्ड जो है उस स्ट्रेस से इंशाल्लाह निकलता रहेगा। और इसके अलावा एक मेडिसिन है, लोग कहते हैं ट्रिपल सी। इंशाल्लाह ताला आपको ट्रिपल सी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मुझे आज तक जिस बर्ड ने मरा है वो मरा है, लेकिन बर्ड सबके पास मरते हैं। मुझे ऐसा कोई एडिशनल वैल्यू नहीं मिली ट्रिपल सी से। इसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड यूज़ किया हुआ है वो है क्लोरोटेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड। आपको इस तरह की प्रोडक्ट अगर आपने यूज़ करनी है, आपको बहुत सारी इस तरह के साशे में भी मिल जाएगी। ये वाला सॉल्ट है, बेसिकली एक सॉल्ट है, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, ये एक सॉल्ट है। ये कंपनी का नाम है वेटाफार्म, और उसकी प्रोडक्ट का नाम है ट्रिपल सी। ये आपको पोल्ट्री की मेडिसिन से भी मिल जाएगी। इसी तरह पोल्ट्री की एक और मेडिसिन है टाइलोसिन। ये 120 रुपए का साशे है। अगर आप कम में जाना चाहते हैं, आप कम में भी यूज़ करें। ये बहुत पुरानी मेडिसिन रखी हुई है, मैं यूज़ नहीं कर रहा। मुझे जब भी देना होता है, अल्लाह ना करे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो या कोई प्रॉब्लम आ जाए, अल्लाह ना करे, तो मैं साशे वाली यूज़ करता हूँ। साशे फ्रेश है, ख़राब भी नहीं होता। ये आपका पूरा जो है ना 1-7 दिन का साइकिल या 5 दिन का साइकिल हो जाता है। इसके अंदर टाइलोसिन के अंदर क्या है, टाइलोसिन टाइट्रेट है, डॉक्सीसाइक्लिन है, कॉलेस्टिन है, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन जो हमने पहले कहा था वो भी है इसके अंदर, न्यूमाइसिन है, इस तरह की चीज़ें हैं। ये भी आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आप ये भी दे सकते हैं। ये सिर्फ 120 की और ये 4-5 हज़ार रुपये की है। तो जब हमें अल्लाह ताला ने इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, हम क्यों इतने महंगे का इंतखाब करते हैं जब सेम वैल्यू है, बल्कि वैल्यू एडिशन ही हो रही है इसके अंदर 120 रुपये का ये। अच्छा जी, चलें, ये चला गया, कोई बात नहीं। अब एक कॉमन दवाई है ट्राइफिल। इसमें एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब सी लगी कि आप प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। देखिए, प्रिवेंशन तो मौत की भी नहीं है, माजरत के साथ। प्रिवेंशन किसी बीमारी की नहीं है। हमें क्या पता हमें क्या बीमारी होने वाली है, हम पहले से एंटीबायोटिक ले लें। मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है इस चीज़ पे, खैर। लेकिन इसमें भी क्लोरोटेट्रासाइक्लिन है, न्यूमाइसिन है, न्यूमाइसिन सल्फेट है।
तो इसमें भी कुछ सॉल्ट है, ये भी चीप दवाइयों, चीप है, इतनी कोई एक्सपेंसिव नहीं है, मेरे ख्याल में 300-400 रुपए की होगी ये ज़रा उसके अंदर है, प्लास्टिक के अंदर। तो आप इसका भी इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई भी मल्टीविटामिन अगर आप कोई भी अगर आप लोग एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एंटीबायोटिक जब देते हैं तो वो 5 दिन या 7 दिन का करें। लोग 3 दिन भी कहते हैं, लेकिन आप 5 दिन या एटलीस्ट 7 दिन का करें, ताकि कुछ उसके सिम्टम्स रह ना जाएं। अगर वो रह जाएंगे और वो रिलैप करेगा, तो वो रिलैप पहले से ज़्यादा ताकत के साथ करेगा, फिर ये दवाई असर नहीं करेगी। तो एंटीबायोटिक जब भी दें 5 या 7 दिन की दें। अच्छा जी, ऑलमोस्ट सारी चीज़ हो गई, बस 2 चीज़ें रह गई हैं। ई सिलेनियम, ई सिलेनियम देखें जी, ये म्यालिक का है और भी बहुत सारी कंपनियों का होता है। मैं वीट जम ऑयल का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर चुका हूँ पहले दिनों में, लेकिन इस साल मैं वीट जम का ऑयल नहीं कर रहा। मैंने ई सिलेनियम का इंतखाब किया इस दफ़ा, और ई सिलेनियम जो इस तरह से लूज पैकिंग के अंदर भी आती हैं, जो कि आप इंटरनेट से पता कर सकते हैं, वेबसाइट्स हैं। ई सिलेनियम मैं देता हूँ 1 लीटर में 1 ml 3 लीटर पानी के अंदर, और ये ब्रीडिंग के सीज़न के दौरान ही देता हूँ। वैसे महीने में कभी 1 दफ़ा दे दिया या 2 दफ़ा दे दिए नॉर्मल दिनों के अंदर। वैसे मैं इतना इसका यूज़ नहीं करता, लेकिन क्योंकि आप जब विटामिन्स दे रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ होती है इससे रिलेटेड चीज़ें। आपको ओवरलैप नहीं करना, डबल डबल डोजेज नहीं देने, क्योंकि ब्रीडिंग साइकिल के अंदर, ब्रीडिंग सीजन में आपको थोड़ी सी एडिशनल विटामिन की ज़रूरत होती है। तो मैं ये देता हूँ हफ्ते में 1 दफ़ा। और गंदम, गंदम के अंदर भी सेलेनियम बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन ई वगैरह। तो आप गंदम जैसे सॉफ्ट फूड में डाल लें तो वो भी एक बहुत अच्छी सोर्स है। अच्छा जी, अब आते हैं डाइजेशन के ऊपर, और एक ऐसी चीज़ जिससे बर्ड को मोशन, मेरा ये अपना मानना है, बर्ड मोशन और डायरिया में नहीं आता, या आता है तो रिकवर कर जाता है। और बर्ड, जैसे बिल्लियों को आपने देखा होगा, बिल्ली का जब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है, बिल्ली घास खाती है। मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं कोई भी इसमें श्योर बात नहीं कर रहा, मैं हर बात में कह रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, आपका एक्सपीरियंस सही हो, तो आप अपने एक्सपीरियंस को फॉलो करें। मैं ग्रिड देता हूँ। ये ग्रिड जो है, ये बात तो स्टैब्लिश है कि जावा को आप ग्रिट और मुंजी के बगैर जो है ना अच्छी ब्रीड नहीं ले सकते। तो अगर आपको अच्छी ब्रीड लेनी है तो आप ये 2 चीज़ें देते हो, और कैल्शियम भी देते हैं जावा को साथ में एक्स्ट्रा। लव बर्ड के अंदर मैंने छोटे छोटे से पॉट लगाए हुए हैं, उसके अंदर मैंने ग्रिट लगाई हुई है। ये अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखिए यहाँ पर हर केज के अंदर मैंने इस तरह से किया हुआ है अलहदा से, बस ये पॉट लगाए हुए हैं, और इसके अंदर जो है मैं ग्रिट देता हूँ। तो आप भी इसका इंतखाब करें। देखें, इसमें कोई नुकसान नहीं है। मैंने जिस जोड़े के बच्चे थे, जिसके नीचे बच्चे हैं, उनको भी लगा हुआ है ये, अल्लाह का शुक्र है, कुछ ऐसा नुकसान नहीं है। तो आप लोग कोशिश करके इन चीज़ों को फॉलो करें। लेकिन इन दी एंड मैं एक बात ज़रूर करूँगा, अगर आप इनमें से कोई चीज़ भी नहीं लेते, तब भी आपका बर्ड ब्रीड करेगा, क्योंकि आपका बर्ड नसीब से आपके ब्रीड करेगा, और सेकंड, जब अल्लाह का हुक्म होगा, आप ब्रीड इन सब के बगैर भी ले सकते हैं। आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।